हाय बच्चों, मैं कक्षा 11 से हिंदी काव्य से भ्रमर गीत का दूसरा भाग आपके बीच अध्याय 3 से ही जो सूरदास की रचना है, जिस समय भगवान कन्हैया भगवान कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज में गोपियों को योग साधना के बारे में बताने के लिए। तो उस समय की बात जब उद्धव जी आते हैं, गोपिकाओं से जब योग साधना की जब बात कहते हैं तो उनको समझाती हुई सारी गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी कुछ व्यथा है, आप उसे सुने। गोपियां कह रही हैं, हमरो हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे हरि अर्थात हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जो हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजे में दबाए हुए रातों दिन जकड़ी रहती है, उसी तरह से हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जो हमेशा हमारे हृदय में वो पड़े हुए हैं। और इसलिए कहते हैं कि मन कर बचन नंद नंदनो यह दृढ़ कर पकड़। इसलिए कि मन से, कर्म से और वचन से नंदन अर्थात नंद बाबा के सुपुत्र नंदन अर्थात कृष्ण उर्मने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। उनको हमारा हृदय पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में दिन हो चाहे रात हो, दिवस माने दिन, निश माने रात, जागते सोते स्वप्न में चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, कान कान जकरी। केवल कान कान अर्थात कृष्ण कृष्ण का ही यह हृदय आत्मा स्मरण करता है, उनकी याद से परे नहीं हो पाता है। सुनत जो लागत है ऐसी। कह रहे गोपियां कि हे उद्धव जी, आप जो योग साधना की बात कह रहे हैं, ये आपका योग साधना सुनने में ऐसा लगता है जो करुई ककरी, जैसे करुई ककरी, ककरी का मतलब समझते हैं खाने वाली ककरी, करुई माने तीखी, तीखी ककरी के समान लग रहा है। सुनने में आपका योग साधना का ज्ञान ककरी किसकी तरह, तीखी तीखी ककरी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए। सु माने तुम, तो व्याधि माने यानी बीमारियों से ग्रसित, जिसको लोग कहते हैं कि रोग व्याधि, रोग माने रोग होता है, व्याधि, रोग व्याधि हमको ले आए। ये आपका योग साधना तो व्याधि के समान लग रहा है। देख सुनी न करे, इसको देखने और सुनने में न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी उसको उसकी अनुभूति किया है। वह व्याधि अर्थात रोग के समान है। यह तो सूर्य तिनहि लव सौंप जिनके मन चक्र। कह रहे हैं गोपियां उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, यह तो सूर्य तिनहि लव सौंप, यह जो योग साधना का जो ज्ञान है, संदेश है, ज्ञान हो उनको सौंप दो जिनका मन क्या है, चकरी के समान चंचल है। हमें इस योग साधना की जरूरत नहीं है, आप उस योग साधना को उनको सौंप दो जिनका मन चकरी की तरह क्या है, चंचल है। इसमें साहित्यिक परिचय में, काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अगले पद्यांश में उद्धव जी से पुनः फिर उनको समझाते हुए गोपियां कहती हैं, उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियां कहती हैं उद्धव जी जोग जोग
जोग माने होता है साधना, और योग माने होता है योग्य, मतलब उस लायक जो आपको ज्ञान जो बता रहे हैं निराकार ब्रह्म की योग साधना की जो बात हम बता रहे हैं, उस योग साधना के योग अभी हमारी उम्र नहीं है। उधो योग होना है, योग साधना के लायक हमारी अवस्था, हमारी उम्र उस लायक हम नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराए, कह रही है कि अबला सार मैंने ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराए। पता नहीं हम अबलाओं को आप ये जो ज्ञान का संदेश, योग साधना का जो ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, कैसे ध्यान धराए, इसका हम कैसे स्मरण करें, कैसे इसका ध्यान हम रखें। प्यारे बच्चों, आपको गौर से इसको समझना होगा। कह रही गोपियां की जो आप ज्ञान जो हमें दे रहे हैं योग साधना का, उसका हम ध्यान कैसे करें, जो पहले से कृष्ण इस मन रूपी मंदिर में पहले से उसका रूप रंग मूर्ति स्थापित हो चुकी है। और ते मुदन नयन कहत हो हर मूर्त जिन माय, जैसे मैं अपनी आंखें, गोपियां कहने की जैसे हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, मुदन माने बंद करते हैं, हरि अर्थात भगवान कृष्ण की मूर्ति जिन माई जो हृदय में पहले से बसी हुई, जैसे आंख बंद करते हैं तो हरि की मूर्ति मेरे इस हृदय में दिखाई देने लगता है। और ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुन न जाए, ऐसी आपकी कपोल कथा जो आप योग साधना की जो कथा सुना रहे हैं हमें, कपट अर्थात यह तो झूठी सी, यह कपोल कथा लग रही है, मधुकर नहीं, सुंदर अच्छा नहीं है, हम तो सुन न जाए। ये आपका योग साधना का संदेश ज्ञान हमें सुना नहीं जाता। और श्रवण चीर सिर जटा बधाऊ ये दुख कौन समाये, यहाँ गोपियां करें श्रवण, श्रवण माने कान होता है, चीर हृदय से, सिर माने सर पे, जटा माने जटा, बधाऊ जैसे आपका कहना है कि मैं योगियों की तरह सिर पे जटा बांधू, ये दुख कौन समाये, ऐसा दुख इस हृदय में समाने योग्य नहीं है। आपका जो विचार है, आपका ज्ञान है, हम योगियों की तरह अपने सर पे जटा बांधकर, पगड़ी बांध करके ये दुख को हम सहने के योग्य नहीं है। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनंत अतिदाह, कहने का मतलब कह रही है गोपियां उद्धव जी से कि चंदन तज, चंदन का लेप छोड़कर, अंग भस्म, पूरे अंग भस्म माने राख बतावत, आपका ज्ञान तो ये कह रहा कि बताने का तात्पर्य यह है कि हम कृष्ण का याद छोड़ करके, हम चंदन को छोड़ करके, जो कृष्ण है मेरे लिए चंदन के लेप के समान शीतल है, और आप इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, चंदन को छोड़ करके हमें कह रहे हैं कि पूरे अंग पर क्या लगाओ, भस्म लगाओ, राख लगाओ, विरह अनल अतिथा, यह ऐसी विरहणी बात हमारे लिए अनल आग की तरह क्या है, दहका रही है। यह मेरे हृदय में विरह रूपी आग छाती में, हृदय में दहका रही है। और योगी भ्रमत जाहि लागी भूले, जैसे योगी भ्रमत में घूमते हैं, भूले सौ तो अपमाई, जैसे योग साधना में भूल करके, योग साधना में हम लिप्त होकर के हम अपने हृदय में बसने वाले कृष्ण कन्हैया मुरलीधर को हम भूल नहीं सकते। योगी भ्रमत जाहि लागी भूले सो तो हो अपमाई, हम योगियों की तरह भ्रमण करके हम योग साधना का ज्ञान लेने में असमर्थ हैं। सूर्य श्याम तो न्याय विपल छिन जो घटे तब परछाई, यहाँ बड़ी अनमोल बात कहती है कि सूरदास जी गोपिकाओं की विरह व्यथा को उजागर करते हुए कहते हैं, और गोपियां कहती हैं सूर्य श्याम तो न्याय विपल, एक पल भी हम कृष्ण को नहीं भुलाते, छिन माने एक क्षण, जो घट न परछाई, जैसे मनुष्य की परछाई क्षण भर के लिए उससे अलग नहीं होती है, उसी तरह से कृष्ण कन्हैया मुरलीधर श्याम कृष्ण
हमारे हृदय से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो हमसे अलग नहीं रह सकते। अब इसमें काव्य का सौंदर्य बच्चे, इसमें जो है यमक, रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा वही ब्रज है और इसमें जो है वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। शब्द इसका लक्षणा व्यंजना है, गुण इसका माधुर्य है और छंद जो है इसका गेय पद है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये आपको ये जो मतलब पद्यांश सूरदास की रचना भ्रमर गीत की आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो, अगले पद्यांश हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।